अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अलमट्टी डैम की ऊंचाई में इजाफे की साजिश नाकाबिल बर्दाश्त। कर्नाटक के इक़दाम पर महाराष्ट्र का एतराज़, मगर तेलंगाना हुकूमत की माने ख़ैज़ खामोशी। ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान। सदर तेलंगाना जागृति के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम। एयरपोर्ट के हुदूद में शराब जब्त। हालत नशे में बाप ने 1 साला बेटी को फरज से टकरा कर दिया हलाक। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आई अफसोसनाक वारदात। आंध्र प्रदेश में अजीबोगरीब वाकया। एक शख्स ने सांप के सर को काट डाला। उस शख्स की हालत तशवीशनाक। अमन मुज़ाकिरात हथियार छोड़ने पर माओनवाज पार्टी की अंदरूनी इख्तिलाफात मंजरियाम पर पार्टी क़यादत ने सख्त रद्द-ए-अमल का किया इजहार। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट से छोड़ा गया पानी। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 586.9 सिफर फीट दर्ज। और अब खबरों की तफसील। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कहा है कि कृष्णा नदी का निसफ हिस्सा तेलंगाना के लिए जिंदगी का सरे चश्मा है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना के हिस्से के लिए हमने जद्दोजहद की थी और मुकदमा दायर करने के बाद ही हुक्म इल्तिवा हासिल हुआ था। अब कर्नाटक हुकूमत अलमाटी प्रोजेक्ट की ऊंचाई बढ़ाने के लिए 1,30,000 एकड़ अराजी हासिल करने की तैयारी कर रही है। 5 मीटर ऊंचाई बढ़ाकर 100 TMC फुट पानी जखीरा करने का इरादा है। ऐसा होने की सूरत में तेलंगाना के अवाम के हिस्से में कृष्णा नदी में पानी की जगह क्रिकेट खेलने के लिए चटेल मैदान के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा। वो दफ्तर तेलंगाना जागृति बंजारा हिल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि कर्नाटक हुकूमत के अलमाटी की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले पर महाराष्ट्र हुकूमत ने एतराज़ जाहिर किया है, क्योंकि वहाँ 2 अजला ज़ेर-ए-आब आ जाएंगे, जिसका एतराफ़ खुद वहाँ के वज़ीर आला ने किया है। लेकिन ये समझ से बालातर है कि तेलंगाना के वज़ीर आला को अपनी ही रियासत के साथ हो रही ये नाइंसाफ़ी क्यों नज़र नहीं आ रही है। आवाम को देखना चाहिए कि तेलंगाना हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि खुद को पालमुरू के सुपूत कहने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुत्तहदा पालमुरू और कृष्णा नदी के मंसूबों के लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से बात करके रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया को फ़ोन करें और अलमाटी की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले को रोकें। हैदराबाद में कृष्णा नदी बोर्ड का इजलास होने जा रहा है। इस मीटिंग में वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ वज़ीर आला को भी शामिल होना चाहिए और अलमाटी के खिलाफ अपने दलाइल पेश करने चाहिए। रेवंत रेड्डी गैर ज़रूरी मामलात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब देखना यह है कि वो इस मसले पर क्या करते हैं। ग्रुप 1 के मामले में भी गैर ज़रूरी तौर पर हुकूमत ने डिवीज़न बेंच से मामले को रुजू किया था। अगर रेवंत रेड्डी की हुकूमत अलमाटी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं होती है तो जागृति की जानिब से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मौके पर यह भी तय होगा कि रेवंत रेड्डी हकीकी मायनों में पालमुरू के बेटे हैं या सिर्फ कागजी दावे करते हैं। बंका चिल्ला के मसले पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया गया था, अलमाटी पर भी इसी तरह रुजू होंगे। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने गोदावरी का पानी चंद्रबाबू को सौंप दिया है। मजीद ये कि आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे आदित्यनाथ दास को तेलंगाना का इरिगेशन मुशीर मुकर्रर करने की वजह से ही मसाइल पैदा हो रहे हैं। ऐसे अफसर को तेलंगाना से मोहब्बत क्यों होगी, इसलिए इसको बरतरफ करने का हम मुतालिबा करते हैं। वज़ीर आला को चाहिए कि इस मौके पर तेलंगाना से अपनी मोहब्बत का सबूत दें। उन्होंने कहा कि ये कहना झूठ है कि अलमाटी की ऊंचाई बढ़ाने का कोई फैसला नहीं हुआ। हकीकत ये है कि कर्नाटक हुकूमत ने काबीना में इस पर फैसला लिया और 70,000 करोड़ रुपए भी मरहलेवार जारी करने का मंसूबा बनाया है। अराजी के हुसूल के लिए भी मंसूबा तैयार कर लिया गया है। इसके बावजूद अगर कहा जाए कि फैसला नहीं हुआ तो ये महबूब नगर के अवाम के साथ खुली गद्दारी है। पसमानदा तबकात के बारे में भी वज़ीर आला इंतहाई गफलत बरत रहे हैं। आज तक एक भी जायज़ा इजलास मुनक़्क़द नहीं किया गया।
अगर रिजर्वेशन के मसले को नज़रअंदाज किया गया तो जागृति की क़यादत में वुज़रा और वज़ीर आला के मकानात का घेराव किया जाएगा। जितनी ज़्यादा लोग जय BC का नारा बुलंद करेंगे उतनी ही जल्द पसमानदा तबकात को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल सियासी वजूहात की बिना पर बदकमा त्यौहार नहीं मनाया जा सका, लेकिन अब जागृति के सरपरस्ती में बदकमा तकारीब में शिरकत करूंगी। अपने आबाई गांव से दावतनामा मौसूल होने की वजह से ही मैं चिंता मड़क्का में बदकमा जश्न में शिरकत करने जा रही हूँ। गुज़िश्ता हुकूमत ने दशहरा के मौके पर बदकमा साड़ियाँ तकसीम की थी, जबकि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर वो वज़ीर आला बनेंगे तो 2 साड़ियाँ देंगे। कांग्रेस हुकूमत बदकमा के मौके पर जो साड़ियाँ तकसीम करेंगी उन पर इंद्रम्मा का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि बदकमा का नाम ही बरकरार रहना चाहिए या फिर तेलंगाना की बेटी के नाम पर दिए जाने चाहिए। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी के वज़ीर आला बनने के बाद से तेलंगाना तल्ली से बदकम्मा को दूर कर दिया गया है और बतदरीज नामों को बदलकर तेलंगाना की शिनाख्त को मजरूह किया जा रहा है। సంబంధించినటువంటి అత్యంత కీలకమైనటువంటి జలవనరు మనకు కృష్ణా నది. దక్షిణ తెలంగాణలో ఉండేటటువంటి 5 జిల్లాలకు మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, సగం ఖమ్మం, హైదరాబాదు వీటన్నిటికీ కూడా ప్రాణదాయినిగా మనకు కృష్ణా నది జలాలు ఉంటాయి. మరి వాటి కోసం మనము నిరంతరం పోరాటం చేస్తూ వచ్చినాం. తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో కూడా ప్రధానంగా జల సాధన విషయంలోనే మనము ఉద్యమాన్ని నిర్మించుకోవడం జరిగింది. అది ప్రజలందరికీ తెలిసిన విషయమే. అదేవిధంగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా నదీ జలాల పంపిణీ విషయంలో, ప్రత్యేకించి కృష్ణా నది విషయంలో కూడా మరి అనేక సందర్భాల్లో చర్చించి ఫైట్ చేసినటువంటి విషయాన్ని కూడా ప్రజలందరూ గమనించుకోవాలి. మరి ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడే మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది కృష్ణా నది కర్ణాటకను దాటి రావడం అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున సుప్రీంకోర్టులో కేసేస్తే ఆల్మట్టి డ్యామ్ హైట్ పెరగకుండా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మనందరికీ కూడా స్టే వచ్చింది. అటువంటి స్టేను ఇప్పుడు కర్ణాటక ఉల్లంఘిస్తూ మరి 1,70,000 ఎకరాలను సేకరించడానికి 70,000 కోట్లను రిలీజ్ చేస్తూ మొన్న కర్ణాటక ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఆ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మీద తక్షణమే మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించారు. వీళ్ళు ఇట్లా 5 మీటర్లు ఎత్తు పెంచుకుంటే 100 TMCలు నీళ్లు నిల్వ కృష్ణాలో ఉంచుకుంటే మా మహారాష్ట్రలో 2 జిల్లాలు మునిగిపోతాయి కాబట్టి మేము దీనికి ఒప్పుకోము, మేము సుప్రీంకోర్టుకు పోతామని మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ అక్కడ అధికారంలో ఉంది, వాళ్ళు ప్రకటించడం జరిగింది. మరిగా మన తెలంగాణ అత్యంత దారుణంగా మనం దుఃఖపడతాం. ఒకవేళ ఆల్మట్టి కనుక 5 మీటర్లు హైట్ పెంచుకొని 100 TMCలు కనుక వాళ్ళు నిల్వ ఉంచుకుంటే నిజంగా కూడా మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న కృష్ణా నదిలో క్రికెట్ ఆడుకునుడు తప్ప ఇంకో దానికి పనికిరాని పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పటికే నారాయణపూర్ దాటి ఆల్మట్టి దాటి మన తెలంగాణ शहर हैदराबाद के अत्तापुर में पुलिस ने कल शब घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस मुहिम में तकरीबन 200 मुलाजिमिन पुलिस ने हिस्सा लिया। राजेंद्र नगर जोन DCP श्रीनिवास की क़यादत में ये मुहिम अंजाम दी गई। मुहिम के दौरान हर घर की तलाशी ली गई, साथ ही गाड़ियों के दस्तावेजात की भी जांच की गई। पुलिस ने गांजा और दीगर मंशियात की सरगर्मियों में मुलविस ग्रोह पर नजर रखते हुए ये मुहिम अंजाम दी। पुलिस ने कहा कि अवाम में पुलिस के ताल्लुक से एतमाद में इजाफा और जराइम की वारदातों में मुलविस अफराद को इंतबा देने के लिए ये मुहिम अंजाम दी गई, जिस पर अवाम का बेहतरीन ताउन हासिल रहा। इसके साथ साथ महकमे आबकारी के अहदेदारों ने लखनऊ के अलावा शुमाली हिंद की दीगर रियासतों से दशहरा त्यौहार के मौके पर गैर मजाज शराब की तेलंगाना मुंतकली की इत्तला पर एयरपोर्ट के हुदूद के इलाकों में गाड़ियों की तलाशी शमशाबाद आबकारी यूनिट की जानिब से करते हुए 135 बोतलें शराब की जब्त की। पुलिस ने तैयारों के जरिए शहर हैदराबाद आने वाले अफराद से ख्वाहिश की है कि वो अपनी रियासतों से तेलंगाना को शराब ना लाएं, क्योंकि वो शराब नॉन ड्यूटी वाली होती हैं। ज़रूरत हो तो यहाँ की दुकानों से शराब को ख़रीद लें। आज राजेंद्र नगर जोन का ऑल पुलिस ऑफिसर्स लगभग 300 लोगों हसन नगर एरिया में एक पोर्शन में सिलेक्ट कर लेके सरप्राइज चेक कर रहे थे। आज सुबह से अभी तक 2 घंटा ये ऑपरेशन चली थी।
इसका रीजन क्या है बोले तो लोगों यहाँ का लोगों रात में बाहर का लोगों आ रहे यहाँ फिर रहे और ये बेल्ट शॉप्स चल रहा नहीं तो रात में अनकंट्रोल मूवमेंट है पब्लिक का बोल के हम लोगों को कंप्लेंट कर रहे थे और उसके वजह से ये ऑपरेशन हम लोगों कर रहे थे 12 चेकिंग टीम्स और 5 प्लेसेस में चेक पोस्ट लगा के टीम पिकअप। तेलंगाना के जिले मुलुग में माओ नवाजों के पैम्फलेट से सनसनी फैल गई। जिले के वेंकटापुरम मंडल में हफ्ते के रोज माओ नवाज पार्टी के पैम्फलेट्स मंजरियां पर आए, जिनमें आवाम से अपील की गई है कि वो CPI माओ नवाज की 21वीं यौम तासीस के हफ्ते की तकारीब मनाएं। ये पैम्फलेट्स पात्रापुरम, टीकुला, बोरू गांव के नुआमे, भद्राचलम, वेंकटापुरम रियासती शाहरा पर पाए गए। माओ नवाज मरकजी कमेटी ने आवाम से कहा है कि वो 21 से 27 सितंबर के दरमियान पूरे मुल्क में इनकलाबी जज्बे के साथ तकारीब का इनेकाद करे। मरकजी कमेटी ने पार्टी PLGA और आवाम को मुनज़्ज़म करने के लिए मजबूत तहरीक बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि ऑपरेशन कागार को शिकस्त देने के लिए जदोजहद जारी रखी जा सके। इसके अलावा कमेटी ने पार्टी को दुश्मन के लिए नाकाबिल तस्खीर बनाने, सलाहियतों में इजाफा करने और साबिक़ा नुकसान को दूर करने की भी ताकीद की। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए एक मरतबा फिर पानी छोड़ा गया। बालाई इलाकों से इस प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के बाद हफ्ते को उसके 24 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 2,53,640 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 24 दरवाजों के जरिए 2,53,640 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 586.90 फीट दर्ज की गई। प्रोजेक्ट के मरकजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में बिजली की पैदावार मुसलसल जारी है। नीचे छोड़े गए पानी के जरिए बिजली की पैदावार में इजाफा किया जा रहा है। हुक्काम ने कहा है कि प्रोजेक्ट के नीचे के इलाकों में रहने वाले लोग मोहतात रहें। हालत नशा में बाप ने 1 साला बेटी को फरज से टकरा कर हलाक कर दिया। ये अफसोसनाक वारदात तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आई। मकतूल लड़की की शिनाख्त भावगना के तौर पर की गई है। उसके बाप वेंकटेश हालत नशा में कल निस्फ शब के करीब घर पहुंचा। इसकी बीवी ने उसे काबू में रखने और शोर गुल से रोकने की कोशिश की, लेकिन सूरत हाल बढ़ गई। जब उनकी बेटी बेकाबू होकर रोने लगी तो वेंकटेश ने बरहमी के आलम में आकर मुबैना तौर पर उसे टांगों से पकड़ा और बार बार फर्श से टकराया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई। इसको इलाज के लिए सूर्यापेट के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद वो हफ्ते की सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है।
जिसके नतीजे में शुमाली हिंद की इस रियासत के बाज़ यात्री जख्मी हो गए। ये हादसा ज़िले की फिरंगीपुर मंडल के मेरी काबोड़ी गांव के हुदूद में हफ्ते की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब इस बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस उलट गई। राजस्थान से आने वाले यात्रियों को ये बस गुंटूर से श्रीसेलम ले जा रही थी। हादसे के वक्त बस में 50 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें बाज़ जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस बस को रास्ते से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। माओनवाज पार्टी के अंदर इख्तिलाफात एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आए हैं। मरकजी कमेटी के तर्जुमान अभय ने हाल ही में मुसल्लह जद्दोजहद से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, जिस पर पार्टी क़यादत ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इस सिलसिले में जगन के नाम से मरकजी कमेटी की जानिब से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मकतूब जारी किया गया, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि अभी का ऐलान मुकम्मल तौर पर ज़ाती है और पार्टी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मकतूब में कहा गया है कि पिछले चंद माह से अमन मुज़ाकरात के लिए पार्टी की जानिब से इक़दामात जारी हैं, लेकिन हथियार डाल देना और मुसल्लह जद्दोजहद खत्म करना जैसे एक तरफा फैसले पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। जगन ने मकतूब में मजीद कहा, हम रवां साल मार्च से अमन मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमारा मुतालिबा है कि ऑपरेशन कागार बंद किया जाए और पुरअमन माहौल में बातचीत हो, लेकिन पार्टी की मशावरत के बगैर ज़ाती फैसला लेकर ऐलानात करना नामुनासिब है। इस मकतूब में यह भी कहा गया है कि मरकजी और रियासती कमेटी के कुछ अरकान बीमारी के बायस हथियार डाल रहे हैं, लेकिन अमन मुज़ाकरात पर राय देने के लिए अभय का दिया गया ईमेल एड्रेस बेमायने है। मकान की दीवार फांद कर मकान में दाखिल होकर 4 चोरों ने 3 ज़ईफ अफराद के हाथ पांव बांधकर चाकू से डरा धमका कर 70,000 रुपए के अलावा तलाई जेवरात की चोरी कर ली और कार में फरार हो गए। ये वारदात एपी के तिरुपति जिले के चंद्रागिरी मंडल दिगुआ काशी पेंट में पेश आई। इन ज़ईफ अफराद की चीखों पुकार पर मुकामी अफराद ने पुलिस को चौकस किया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन चोरों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। सांप को देखकर खौफजदा होना मामूल की बात है, ताहम हालत नशा में एक शख्स ने सांप पर ही हमला करते हुए उसके सर को काट लिया। ये अजीबोगरीब वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले तिरुपति में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक श्री कलाहस्ती में हालत नशा में वेंकटेश नामी शख्स जा रहा था कि रास्ते में उसको सांप ने डस लिया। बरहमी के आलम में उसने सांप को पकड़कर उसके सर को काट डाला और फिर उसे एक तरफा रख कर सो गया। सुबह के वक्त उसकी अरकानी खानदान ने यह मंजर देखा और फौरी तौर पर उसे श्री कलाहस्ती एरिया अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई इलाज के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर रोया अस्पताल भेज दिया गया। वेंकटेश की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले के रायचोटी में जुमा की शब शदीद बारिश हुई। शदीद बारिश के दौरान जाने वाले 4 अफराद हलाक हो गए। वजीर ट्रांसपोर्ट पी राम प्रसाद ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए महलूकीन के ख़ानदानों से कहा है कि हुकूमत हर मुमकिन तरीके से उनकी मदद करेगी। वजीर ने ज़िला कलेक्टर निशांत कुमार और एसपी धीराज की हमरा महलूकीन के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। जुमा की रात पानी में बहने से शेख पोनी, इलियास और गनीश हलाक हो गए। गुज़िश्ता शब लापता होने वाली बच्ची यामिनी का आज सुबह लाश मिली। ये लाश नाले में मिली। चारों लाशों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर ने महलूकीन के अरकान ख़ानदान को तसल्ली दी। हुकूमत की जानिब से हर ख़ानदान को 5 लाख रुपए माली इमदाद के चेक वजीर ने फराहम किए, जबकि ज़ाती तौर पर 4 ख़ानदानों को 1-1 लाख रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए दिए गए। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अलमाटी डैम की ऊंचाई में इजाफे की साजिश नाकाबिले बर्दाश्त। कर्नाटक के इक़दाम पर महाराष्ट्र का एतराज़, मगर तेलंगाना हुकूमत की माने खैज़ खामोशी। ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान। सदर तेलंगाना जागृति की कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम, एयरपोर्ट के हुदूद में शराब जब्त। हालत नशा में बाप ने 1 साला बेटी को फरज से टकरा कर दिया हलाक। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आई अफसोसनाक वारदात। आंध्र प्रदेश में अजीबोगरीब वाकया, एक शख्स ने सांप के सर को काट डाला, उस शख्स की हालत तशवीशनाक। अमन मुज़ाकिरात, हथियार छोड़ने पर माओ नवाज पार्टी की अंदरूनी इख्तलाफात, मंजर-ए-आम पर पार्टी क़यादत ने सख्त रद्द-ए-अमल का किया इजहार। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट से छोड़ा गया पानी, प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 586.9 सिफर फीट दर्ज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.